नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय सिंघू बॉर्डर पे है, जहां पे मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के तहत उसके घटक जो ट्रेड यूनियनें हैं उसके लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और कर्नाटक से एक डेलीगेशन आया है, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे भी गया था, जो किसानों को अपना बिला शर्त समर्थन देने के लिए इन्होंने एक पत्र दिया है। हमारे साथ कर्नाटक के एक ट्रेड यूनियन लीडर हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो आप लोगों ने जो समर्थन दिया है उसका क्या मतलब। आप एक बार ज़रा परिचय दे दीजिए। सॉरी, जो कर्नाटक से अभी जो डेलीगेशन आया है ये ऐक्य होराटा के नाम से आया है, तो एकता मोर्चा इसको बोल सकते हैं। वहाँ किसान, दलित, मजदूर और सब डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने मिलकर एक बहुत बड़ा यूनाइटेड फ्रंट किया है। उसको लेते हुए कल सितंबर 21 से 21 से लेते हुए लगातार लड़ाई कर्नाटक में जारी है। इसके अंदर अभी पंजाब से शुरू होने देने वो लगातार कर्नाटक में इंडिपेंडेंटली चलते आ रहा है, क्योंकि जैसे इधर अभी जो किसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसीज जो लाए हैं उसके अंदर जैसे किसानों का जो पीक है, क्रॉप है या क्रॉप का और उनका प्राइस का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। उधर सिर्फ अपना क्रॉप और प्राइस का उतना ही नहीं, जो ज़मीन है ज़मीन ही पूरा हड़प करने के पर लैंड रिफॉर्म्स उसमें लेके आ रहे हैं। इसके खिलाफ बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। ये स्ट्रगल में किसान, मजदूर, दलित पूरे संगठन मिलकर लड़ रहे हैं। इसके अंदर 2 बार कर्नाटक बंद हो चुका है, 4 बार रास्ता हड़ताल हुआ चला है, अब वो धरना तो लगातार चल रहा है। मगर सब भी टीवी में इसमें से माध्यम चल रहा है कि लड़ाई तो सिर्फ पंजाब के लोग लड़ रहे हैं, बाकी जगह पे नहीं लड़ रहे, बल्कि ये सरासर झूठ है। इसको हम बताने के लिए और यहाँ जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसको सपोर्ट समर्थन देने के लिए और आगे का जो भी संघर्ष चलना चाहिए, ये दिल्ली में जो संघर्ष चल रहा है उसको और साउथ का स्ट्रगल चल रहा है उसको ठीक ढंग से जोड़ने की ज़रूरत है। उस मकसद से हम लोग इधर आए हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है, इन लोगों को कोई समर्थन पत्र दिया है किसान नेताओं को? हम इधर नहीं, कल हम इधर यहाँ से सब लीडर्स से भी हम बातचीत किया है और हमारा प्रपोजल भी बोला है हमने कि ये लड़ाई के साथ हम रहेंगे। और हमने उनको एक प्रपोजल भी दिया है कि पूरा नेशनल जो भी लड़ रहे हैं सब संगठनों का एक मीटिंग बुलाया जाए, ना कि सिर्फ किसान नहीं, किसान, मजदूर, दलित, डेमोक्रेटिक, महिला, जो भी फोर्सेस जो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सब लोग का एक नेशनल मीटिंग बुलाया जाए। वो नेशनल मीटिंग में और एक बड़ा नेशनल ऐलान किया जाए। इस जो भी किसान का स्ट्रगल चल रहा है ये पूरा एक नेशन का पेट्रियाटिक स्ट्रगल में बदल दिया जाए बोल के हमारा प्रपोजल हम दे के दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, एक नए अलायंस को बनाने की कोशिश है मजदूरों और किसानों की तरफ से। कुछ और लोग हैं, आप भी कर्नाटक से ही हैं? हिंदी? हिंदी में आप बताएं अपना। मैं कर्नाटक रैत संघ का किसान, कर्नाटक रैयत संघ यानी रैत संघ किसान संगठन का सीनियर उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। उधर सितंबर 21 से लगातार चल रहा है। वहाँ भी संघर्ष कर्नाटक में भी लगातार चल रहा है। वहाँ पे मोर्चे लगाए गए हैं क्या कर्नाटक में? मोर्चा लगा है अभी। उधर सब मिलके दलित, किसान और दूसरा कार्मिक, मजदूर लोग सब मिलके ये कर रहा है। और महिला संगठन में उधर ये कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। वो लगातार 1.5 महीने से हुआ, 1.5 महीने से चल रहा है। और दूसरा उधर हमारा असेंबली ने लैंड रिफॉर्म एक्ट पास कर दिया है। उसमें पहला जो था लिमिट्स था वो दुगना कर दिया, 216 एकड़ तक परचेस कर सकता है। और किसानों का पूरे खेती बाड़ी निकाल के अदानी अंबानी को सौंपने के लिए जा रहा है। सो उधर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसलिए इससे भी ज़्यादा ये उधर दौर्जन्य उधर चल रहा है। अच्छा, ये जो कृषि कानून है वहाँ पे पास कर दिया गया है असेंबली से? पास कर दिया। और दूसरा आपका एसेंशियल कमोडिटीज का भी ये इंट्रोड्यूस किया है। और बिजली का इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कर दिया। वो बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने से किसान पूरे मर जाएंगे।
कि जैसे आप मोबाइल को ये डालता है ना करेंसी, ऐसे जब करेंसी वो टॉप अप करके, माने प्रीपेड टाइप का होगा, जितना डालेंगे उतना बिजली आप खर्च करेंगे। तो बिजली को लेकर के, बिजली संशोधन बिल 2020 को लेकर के काफ़ी आक्रोश है और किसानों ने जो 3 कृषि बिल हैं उनको रद्द करने के साथ साथ एक मांग और रखी है, जिसमें ये बिजली संशोधन कानून है, इसको भी रद्द करने की मांग रखी है। हम कुछ अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय दें जरा। मैं एसआर हिरेमठ हूँ। हमारे जन आंदोलनों का महामैत्री जो है उसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही व्यापक आंदोलन चल रहा है, वो है दलित, किसान और मजदूरों का ऐक्य संगठन। हम सितंबर 21 से शुरू किए हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून जो लाए हैं, उसी तरह कर्नाटक की सरकार जो बीजेपी सरकार है वो भी बहुत ही काला कानून, क्योंकि वो ज़मीन जो छीनने की बात हो रही है। 1974 में देवराज अरस बोल के बहुत ही प्रोग्रेसिव छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो कानून लाए थे, उसके खिलाफ मोदी के जैसे, सेंटर के जैसे ही वो ला रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है मेरे ख्याल से ये दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है, आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई। एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, ये जो केंद्र की तरफ से जो 3 कानून पास किए गए हैं, क्या स्टेट भी अपना पास कर रहा है क्या इसी के लाइन में? बिल्कुल, जरूर वैसे ही कानून ये कर रही है। और उसके साथ ये गौ संरक्षण और भी जो लव जिहाद, इतना ये जो हिंदुत्व का जो ये है सिद्धांत या संघ परिवार वगैरह, वो सब बीजेपी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि सब लोग एकजुट हो गए। जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ ये देश एकजुट हुआ था, जब भगत सिंह जो अपना योगदान दिए, गांधी जी जो अपना योगदान दिए, सुभाष चंद्र, वैसा मेरे ख्याल से एक सेकंड आज़ादी की लड़ाई होना चाहिए। जो भी झूठे आश्वासन दिए थे मोदी, उसके बिल्कुल खिलाफ, सबके साथ, सबके भलाई, सबके विश्वास जो है, सबके खिलाफ कर रहे हैं। दोगुना आय की भी, आमदनी की भी बात की थी किसानों की। हाँ, किसानों की जो है पूरा उनकी ज़िंदगी ये करने का, ये जो प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, ज़मीन, खनिज, ये सब छीने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कह रहे हैं कि ये सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि जो किसानी है, जो ज़्यादातर जो इस देश की आबादी है, वो 60% आबादी किसान है और किसान खेती किसानी पर निर्भर करती है। और इसमें इसीलिए बहुत ही नौजवान भी लोग भी जुड़े हुए हैं। कुछ नौजवान हैं जिनसे हम, हाँ, आप कुछ बात। राज्य रहित संघ किसान का, अच्छा, आप हिंदी में राज्य, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश और कन्नड़। वो कन्नड़ में बोलेंगे, मैं अंग्रेजी संक्षिप्त में वो बोलेंगे, मैं। अच्छा, ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಚಳವಳಿ ಬರೀ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ರೈತರ ಪರ ಧ್ವನಿಯಾದ ಚಳವಳಿ ಇದು. ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರುವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ದೇಶದ ರೈತರು, ದಲಿತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 3 ದಿನದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೋಗೋಣ. ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಚಳವಳಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಚಳವಳಿ, ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ಆಗುವಂಥ ಚಳವಳಿ. ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನನೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. जी, मुझे कुछ समझ नहीं है, ये आप हिंदी बता सकते? बिल्कुल, जो भाई साहब जो राज्य रहित संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि जो हम लोग डेलीगेशन 25 से ज़्यादा लोगों का जो डेलीगेशन यहाँ लाया है, हम ये स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि ये जो किसानों की लड़ाई है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा ऐसा जो आज का सरकार बोल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे देश के किसान, मजदूर, दलित एकजुट हो रहे हैं और उसके खिलाफ एक बहुत ही ऐतिहासिक ये संघर्ष है। और कर्नाटक में भी सब लोग ऐसा मिलके आंदोलन सब सशक्त है, जारी है। हम सब आपके साथ रहेंगे और इसके जो आंदोलन हो रहे हैं, इसके प्रभाव से लोगों के हित में अगर मोदी जी का सरकार जो है वो काले कानून रद्द नहीं करेंगे
तो उनको 2024 में सत्ता से नीचे उतार के घर भेजेंगे। शुक्रिया। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आकर के एक किस्म का सपोर्ट और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, और 3 कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि कल एक और वार्ता हो रही है, छठे दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच में, और उस संदर्भ में अभी ये तय नहीं है कि कानूनों को रद्द करने के बारे में वार्ता होगी या किस बारे में वार्ता होगी। हम मासा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों संतोष जी, इनसे बात करेंगे कि आज मासा का जो डेलीगेशन 3 दिन से घूम रहा है, क्या संदेश क्या दिया है और आगे की लड़ाई में क्या रणनीति अपनाई जा रही है। मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान जो स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियन का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया लेवल पे, तो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको अलग अलग जो संगठन हैं, जिनके किसानों में भी संगठन है, मासा के खेतिहर मजदूरों के भी संगठन है, ग्रामीण मजदूरों के भी संगठन है, वो जब ये 3 कानून खेती के पास हुए हैं, उसी के अगले दिन 3 लेबर कोड जो पास हुए हैं, उन सबको एक लड़ाई, एक संगठित साझे लड़ाई के रूप में पेश करने की आह्वान कर रहा है कि हम जो मजदूरों की और किसानों की जो साझी लड़ाई है, जो न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ लड़ाई है, जो कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है, उसको मजदूर और किसान मिल के लड़े। तो ये संदेश है हमारा। बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपने मासा के बारे में बात बताई। मासा के जो घटक हैं और खासकर हरियाणा से ये आती हैं, आप कविता, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं कविता विद्रोही, जनसंघर्ष मंच हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा के बारे में कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के लोग पहले नहीं आए, क्या इसमें आपको कितना तर्क लगता है? जब अभी लगातार इसको कोशिश की जा रही है कि पंजाबियों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, तो इसमें हरियाणा का धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है शुरू से और अभी में क्या बदलाव आया है? ऐसा है कि हरियाणा के किसान, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत हुई थी, और कुरुक्षेत्र में किसानों ने ये कहते हुए कि हम अपने पंजाब से जो बड़े भाई आ रहे हैं, हम उनके लिए रास्ता साफ करते हुए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ पे भी बैरिकेड्स तोड़ते हुए मतलब वो आगे बढ़े हैं। तो इस तरह में कि कौन पहले है कौन बाद में है, अब आप ये देखिए कि कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब के साथ हरियाणा बहुत पूरे तरीके से खड़ा है, और यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे जो सपोर्ट मिल रही है। और अभी तक जो टीकरी पे जो लोग बैठे हैं, अब बात ये हो रही है कि पंजाब को ओवरकम हरियाणा कर रहा है संख्या के मामले में। बहुत शुक्रिया। हरियाणा का हमने भी देखा कि टीकरी पर हरियाणा के लोग जो हैं ज़्यादा लंगर चला रहे हैं, पंजाब हरियाणा भाईचारा के नाम पर एक माहौल सा दिख रहा है, और हरियाणा के लोग उसमें सक्रिय हैं। एक्चुअली इसमें ना सरकार की जो एक बात थी कि वो पंजाब और हरियाणा को लड़ाना चाह रहे थे कभी, इसीलिए तो अब INLD का अभय चौटाला है, वो अपने आप को कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं, लेकिन वाहियात बात क्या उठा रहे हैं, SYL की बात वो उठा रहे हैं। तो इस तरीके से किसान समझ रहा है कि इस तरीके के मुद्दों से आप उनको बरगला नहीं सकते हो। असल में जो ये कह रहे हैं कि इस किसान बरगलाया हुआ है, ये कोशिश कर रहे हैं किसान को बरगलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया कविता। हम लोग कुछ लोग पंजाब से, आप पंजाब से ही हैं, पंजाब से आए हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं, अभी कल भी उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा, झूठ मार रहा जी, झूठ मार रहा नरे पंजाबियों ਨੂੰ, कोई राह नहीं दे रहा जी, इसका अंत आ रहा है। क्या ऐसा लगता है कि मोदी जी झुकेंगे? झुकेंगे। ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ है, अपने लोग ने। जो लोग पंजाबी न समझ पाते हो, इनके कहने का मतलब है कि जब अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी को कानून नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बात है, इस करके इसका देखना चाहिए, आके यहाँ बात करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े से गलती हो जाती है, गलती मान लेनी चाहिए। औरंगजेब ने तो गलती माननी थी ना,
तो ਜਦੋਂ जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा पढ़िया तो आंसू आ गए, कहता मैं मिलना है गुरु गोबिंद सिंह जी को। हाँ, तो वो रास्ते में ही मौत होती हो गई। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, गुरदीप सिंह डरौली, जिला पटियाला। अच्छा। हाँ, तहसील जवाहर। तो जब ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने गलती मान ली और गुरु गोविंद सिंह का लिखा हुआ पढ़ करके उसकी जफरनामा पढ़ करके उसकी आंखों में आंसू आ गया, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं उनका दिल पसीज रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। बाकी कुछ लोग और हैं, हम जानने की कोशिश। कहाँ से आए हैं आप? हम तो दिल्ली से लोकल हैं। अच्छा, दिल्ली से लोकल स्पेशल आए हैं। हाँ। अब समर्थन करने के लिए किसानों का, जो बेस हमारा पंजाब ही है। जी जी। जो हमारा घर है वो पंजाब में लुधियाना है, किला गाँव हमारा। अच्छा। वहाँ भी खेती बाड़ी चलती है। हाँ, तो दिल्ली से भी काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। अब सर सपोर्ट आना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट। आज एक चीज़ मैं बता दूं कि पिछले 15-20 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, लगभग शुरू से ही हैं, और आज की भीड़ जो है अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी थी, जैसे कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर एक दूर तक लंबी लाइन लगी होती है, और उतनी भीड़ और उतने लोग थे वहाँ पे। लगातार सपोर्ट मिल रहा है, बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बनेगी जी, बहुत बड़ी बनेगी, छोटी नहीं बनेगी ये। तो 50 वेला है हमारा कणक बीज अपने आप उत्साह पैदा हो रहा है, अपने आप आ मुहारे आने, लोग जाग रहे हैं, जो पता लग रहा है इस गल का, और सारा देश जुड़ रहा है। मजदूर भी, किसान भी, व्यापारी भी, आड़ती भी, सब सारा पता लग गया है। तो ये गलत ने, जो कानून है झूठे ने, गलत ने, मान लेनी चाहिए भाई बात। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से रुपिंदरजीत कौर वालिया। अच्छा, आप भी सपोर्ट करने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम इनके साथ ही हैं, हम दिल्ली से हैं, हम आते रहते हैं बीच में। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये कुछ कह रहे हैं जरा। हाँ, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है, सोनीपत हरियाणा से मैं हूँ। और जो सरकार या मोदी या पूंजीपतियों के दलाल कहो इनको, ये जब भी सत्ता में आए हैं तब इन्होंने लोगों को ठगा है, और जुमलेबाजी करके बहका के आज तक यहाँ इस मुकाम तक ले आए। पिछले चुनाव में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के भाई 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं पूछता हूँ इस मोदी से, अमित शाह से, इस बीजेपी से, आपने रोजगार देने की बजाय लोगों के रोजगार छीने, सरकारी महकमों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। प्राइवेट हाथों में बेचने के बाद में सरकारी नौकरी खत्म कर दी। इससे पहले 2004 में सरकारी कर्मचारी की पेंशन खत्म कर दी। MP MLA की पेंशन आज भी लागू है, 2 बार बन गए 2 पेंशन, 4 बार बन गए 4 पेंशन। हम पूछना चाहते हैं इन पूंजीपतियों के दलालों से कि आपने कर्मचारी के पेट के ऊपर लात मार के जो पूरी जिंदगी अपनी कर्मचारी सरकार का काम करते करते खपा देता है, उसकी तो पेंशन खत्म कर दी। और जो MP MLA जो लोगों का खून चूस के उसी खून के ऊपर जिंदा है, उन लोगों की ऊपर से पेंशन भी लागू है। आज किसान बचा हुआ था, कोरोना की आड़ में, कोरोना का नाम लेके किसान के पेट के ऊपर लात मारने के लिए ये काले कानून लेके आए हैं, जिसकी बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों के ऊपर है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं इस सरकार को, अभी भी समय है, 1 महीना 1 दिन ऊपर हो चुके हैं, समय रहते चेत जाओ, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप जो है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हैं, हरियाणा से? जी हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है, जिला सोनीपत है। कल हम पूरे 20 गांव में कैंपेन किया है। कैंपेन करके कल हमारे यहाँ भटगांव की तरफ से, सोनीपत से जो परले गांव हैं, 150 ट्रैक्टर और उसके साथ जो डेली यूज का सामान है वो लेके हम कल एंट्री करेंगे यहाँ। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैं बता दूं कि टिकरी बॉर्डर पे कल जो नेता हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा, उन्होंने कहा था कि 35,000 ट्रैक्टर वहाँ से गुड़गांव के उस तरफ से, हरियाणा के दूसरी तरफ से, दूसरे बॉर्डर से वो टिकरी बॉर्डर की तरफ चलने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि 150 ट्रैक्टर कल फिर आने वाले हैं। ये जो काफिला है ये लगातार बढ़ रहा है, और ये देखना होगा कि मोदी और उनकी जो पूरी जमात है, जो पूरा कैबिनेट है, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करता है और कहाँ तक बात को मानता है, क्योंकि संशोधन पर सरकार अड़ी है और इन कानूनों को रद्द करने पर
किसान नेता अड़े हुए हैं। तो आप देखते रहिए वर्कर्स यूनिटी का फेसबुक लाइव, वर्कर्स यूनिटी का यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए और बाकी खबरें देखने के लिए workersunity.com पर जाइए। नमस्कार।